एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने एक्यूट क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, एपिफोरा और बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। आज हमारे सिलेबस के अनुसार टॉपिक है ब्लेफराइटिस। इसमें हम कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स एंड सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड होती है वो मिल जाए। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं। चैनल में जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत आसानी से आप वहां पे अपने वीडियोस फाइंड कर सकते हैं। Blepharitis. Blepharitis is one of the most common ocular condition characterized by inflammation, scaling, reddening and crusting of eyelid. eyelid में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होना, स्केलिंग यानी स्किन का निकलना जैसे कि डैंड्रफ के केस में होता है, वहां पर रेडनिंग होना और आईलिड की क्रस्टिंग होना, ये सारी कंडीशन ब्लेफराइटिस में देखी जाती है और एक बहुत कॉमन आई कंडीशन है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। Although blepharitis by itself is not sight threatening, it can lead to permanent alteration of the eyelid margin. ये इसमें ब्लेफराइटिस में किसी भी प्रकार का साइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हमें देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ पर आईलिड मार्जिन की परमानेंट डैमेजिंग हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रकार का अ, हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे स्काल्प का डैंड्रफ होता है, वैसे आईलिड की मार्जिन में एक डैंड्रफ जैसी परत देखने को मिलती है। वो कंडीशन ब्लेफराइटिस कहलाती है। डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ब्लेफराइटिस कैन बी क्लासिफाइड एज सिबोरिक, स्टेफाइलोकोकल, मिक्स्ड, पोस्टीरियर और मेमोमाइटिस और पैरासाइटिक। ये सारी ब्लेफराइटिस की कंडीशन बताई गई है, यानी क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। आगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स: अ ग्रिटी और बर्निंग सेंसेशन इन द आई, ऐसा लगेगा कि आंख में कुछ चुभ रहा है या जलन हो रही है। एक्सेसिव टीयरिंग होगी और ईचिंग होगी। रेड और स्वेलन आईलिड्स, जो आईलिड्स होंगे स्पेशली अपर आईलिड, हमें स्वेलिंग दिखेगी वहां पर और रेडनेस दिखेगी। और आईज जो है वो ड्राई होगी और किसी भी प्रकार की वहां पर स्किन जो है वो निकलेगी। कॉम्प्लिकेशन: ये जनरली एक नॉर्मल कंडीशन है, बट यदि इसे ट्रीट नहीं किया जाता है तो आगे ये चल के हॉर्डिलम और स्टाई, जिसको हम कॉमन भाषा में गोहरी बोलते हैं, वो कॉज कर सकता है। एक प्रकार का इन्फेक्शन है। ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चलेजिया, कॉर्नियल अल्सर या कंजक्टिवाइटिस भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि यदि ये जो स्किन के पार्टिकल्स, डेड पार्टिकल्स या डेंड्रफ वाले पार्टिकल है वो आंख के अंदर जाते हैं तो वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या ब्लॉकेज कॉज कर सकते हैं। तो हमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में सिबोरिक, स्टेफाइलोकोकल, मिक्स्ड और पैरासाइटिक कंडीशन हमको देखने को मिलती है। क्या होती है हम आगे देखेंगे। और पोस्टीरियर में क्लासिफिकेशन किया गया है मिबोमाइटिस। What is anterior blepharitis? Anterior blepharitis occurs at the outside front edge of the eyelid where the eyelashes are attached. जहां पर हमारे eyelashes attached होते हैं eyelid में, वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है, उसे हम anterior blepharitis कहते हैं। Anterior blepharitis जनरली जो है वो स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोब्लेफराइटिस बैक्टीरिया के कारण कॉज होता है और डैंड्रफ ऑफ स्काल्प एंड आईब्रोज और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, या फिर जो भी स्काल्प का डैंड्रफ है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्काल्प में डैंड्रफ होता है, वो तो जब वो झड़ता है तो वो आके हमारे आईब्रोज या फिर आई लैशेस में आकर कलेक्ट हो जाता है, एक अल्सरेटिव कंडीशन क्रिएट करता है, उसे हम एंटीरियर ब्लेफराइटिस कहते हैं। Staphylococcus blepharitis patient frequently exhibit mildly sticking eyelid, thickening eyelid margin and missing and misdirected eyelashes। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, राइट हैंड साइड की जो आई लैशेस है वहां पर एक थिक डिस्चार्ज देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर हो रहा है। तो एक थिक डिस्चार्ज होता है, जो लिड मार्जिन है वो थिक हो जाती है, वहां पर पेन और ईचिंग हमें ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। आई लैशेस बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज जो हमें एक सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी, मिस डायरेक्टेड मिलती है। सिबोरिक कंडीशन, सिबोरिक ब्लेफराइटिस, सिबोरिक मतलब होता है लाइक पिंपल्स, हैव ग्रेसी फ्लैक्स, जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये जो आई लैशेस है वो ग्रेसी कलर की, यानी ब्लैक की जगह थोड़े से ग्रेस कलर के हो जाएंगे। और बेस ऑफ आई लैशेस एंड द माइल्ड रेडनेस ऑफ द आईलिड्स, जो भी आई लैशेस है या आईलिड्स की मार्जिन है वहां पर हमें
छोटे छोटे पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है इसमें पस फॉर्मेशन भी हो, और हमें रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, पेशेंट हैव मेटेड हार्ड क्रस्ट अराउंड द आईलैशेस, बहुत ज्यादा हार्ड स्किन होती है, और यदि हम इस क्रस्ट को रिमूव करें या जो अल्सर है उसके पस को रिमूव करें, तो वहां पर हमें स्मॉल सोर्स और ब्लीडिंग की कंडीशन भी देखने को मिलती है। यहाँ पर पेशेंट में आईलैश लॉसेस यानी आईलैशेस झड़ने लगेंगी, आईलिड्स जो है उसमें डिस्टॉर्शन होने लगेगा, और एक्सेसिव टीयर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके पहले हमने जितनी भी कंडीशन देखी वो एंटीरियर ब्लेफराइटिस की थी। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस जनरली कॉज होता है मेबोबियन ग्लैंड की एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन के कारण। तो ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। इसको हम मेबोबियन ब्लेफराइटिस या फिर पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस कहते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस स्काल्प के डैंड्रफ या अदर स्किन कंडीशन के कारण भी हो सकता है। पैरासिटिक ब्लेफराइटिस, Perthiasis palpebrum is the most common eyelid infestation caused by Pathrias pubis. Pubic lice, sometimes referred to as crab lice. जैसे हमारे बालों में जुए होते हैं, उस तरीके से एक प्यूबिक लाइक करके कंडीशन होती है, जो कि आईलिड्स में छोटे छोटे कीड़े टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो कॉज करता है पैरासाइटिक ब्लेफराइटिस। क्या ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं? तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ब्लेफराइटिस। हम इतना सारा अभी कंडीशन देख के आए, तो मेबोबियन ग्लैंड में कोई कॉज होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यदि किसी भी पैरासाइट की वजह से हो रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कॉज पे ही ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। द की टू ट्रीट मोस्ट और टाइप ऑफ ब्लेफराइटिस इज कीपिंग द लिड्स क्लीन एंड फ्री ऑफ क्रस्ट। आईलैशेस को, आईलिड्स को अच्छे से साफ करना, जो डर्ट है ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना ही इसका मेन ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि किसी भी प्रकार का ब्लेफराइटिस है तो हमें उसमें वार्म कंप्रेसेस देने हैं, और बहुत जेंटली आईलिड्स को स्क्रब करना है, ज्यादा टाइटली नहीं करना, नहीं तो वो अदर कंडीशन कॉज कर सकता है। हम इसमें वॉश करने के लिए नॉर्मल वाटर या बेबी शैम्पू लाइक जो भी बच्चों के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं जो कि बिल्कुल टॉक्सिन लेस होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। इन केस इन्वॉल्विंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि कोई भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर नजर आ रहा है तो हम एंटीबायोटिक लाइक डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह यहाँ पर हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर लुब्रिकेंट्स, यदि ड्राई आइस हो रही है तो वहां पर लुब्रिकेंट्स दिया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, ताकि इन्फ्लामेशन और जो भी ड्राइनेस की कंडीशन है उसको अवॉइड किया जा सके। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।